हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो सही देखा आपने थंबनेल। आज हम आरसीएम के बारे में बिगनर टू लर्नर तक डिस्कस करेंगे। आरसीएम क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी टैली प्राइम के द्वारा देखेंगे। कैसे एंट्री पास की जाती है टैली प्राइम में। अगर आप टैली यूजर्स हैं, वैसे सारे सॉफ्टवेयर में वही सेम एंट्री आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं टैली प्राइम से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी इज अ सिस्टम where the recipient of goods or services is liable to pay the tax instead of the supplier। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सामने वाले के ऊपर बर्डन होता है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सेल करता है, या सामने वाला पर्सन जीटीए है तो उसके बिहाफ पे आपको आरसीएम पे करना होता है। सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल, इफ अनरजिस्टर्ड डीलर सेल गुड्स टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, द टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट टू रिसिपिएंट। ठीक है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, सपोज दैट ए जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसने बी को एक गुड्स दिया, सेल दिया, तो ऐसे कंडीशन में ठीक है सारी लायबिलिटी बी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ए अनरजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मुझे तो भाई मेरा टैक्स लाके दो। वो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन तो मिलेगा, अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं तो आपकी लायबिलिटी है कि आप मुझे उसके बिहाफ पे टैक्स पे करिए। ठीक है, सपोज दैट एन एग्रीकल्चर सेल 100 kg ऑफ कैश्यू नट टू जीएसटी रजिस्टर्ड ए पर्सन टू रेट अप टू 100 पर kg। ठीक है, अब मेकिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई 20,000। अब क्या हुआ कि भाई देखो, एक किसान है तो वो क्या करता है कि किसी व्यापारी को काजू बेचता है 200 रुपये पर केजी। ठीक है, 100 kg तो कितना रुपए हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है, तो इस पर क्या कहती है गवर्नमेंट कि भाई मैं तो किसान से लेने जाऊंगा नहीं, आप मुझे ला के दीजिए उसका टैक्स। तो ऐसे केसेस में 1,000 रुपये जो टैक्स बनेगा एट द 5% के हिसाब से, वो रिवर्स चार्ज के थ्रू पोर्टल पे आपके द्वारा, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा पे किया जाता है। ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके बिहाफ पे जो टैक्स हम पोर्टल पे जमा करेंगे कैश के रूप में, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाएगा। इसकी टाइम लिमिट भी क्या है? टाइम्स ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम क्या क्या है? फॉर अगर गुड्स कोई खरीदते हैं तो इसकी भी लिमिटेशन है। ये नहीं कि आज हमने खरीद लिया तो 10 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। उसकी भी लिमिटेशन गवर्नमेंट ने दी है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या तो आप जिस दिन गुड्स रिसीव करते हैं उसी दिन पोर्टल पे आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने उसको पैसा दिया उस दिन आप कर सकते हैं, या 30 days ऑफ द डेट ऑफ इशू द इनवॉइस। या इनवॉइस अगर कोई जीटीए आपको इनवॉइस देता है या कोई आपको कैश मेमो देता है तो उसके विद इन 30 days आपको पोर्टल पे कर देना है। मतलब मंथली कंप्लायंसेस के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है, और वो सेटअप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सेटअप हो जाएगा। सर्विस के केस में यही है, डेट ऑफ द पेमेंट 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर है उसमें आप कर सकते हैं। तो ये था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में एक छोटा सा विवरण। और अब टैली में चलते हैं और जानेंगे कि कैसे आरसीएम की एंट्री पास की जाती है अगर हम एंट्री पास करनी हो। तो सपोज दैट हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए लेजर बना के रखा है। मैं आपको सबको बता देता हूँ, मैंने ये फ्रेट एंड कार्टेज आरसीएम यूआरडी नाम से एक लेजर बना के रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो कि भाड़ा में दूंगा तो उसके लिए मैंने अभी इसकी भी एंट्री पास करके दिखाऊंगा। एक मैंने ये लेजर बना के रखा है, दूसरा लेजर मैंने बना के रखा है जीएसटी पेएबल ऑन आरसीएम, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखूंगा, और यहाँ पे जीएसटी ना रख के उसको अदर्स में रखूंगा करंट लायबिलिटी के साथ। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक कॉलम बनाया हुआ है एबीसी एंड कंपनी, जिसको हम अभी करेंगे। ये भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे यूआरडी लिख देते हैं और सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक राहुल यादव, जिसको हम रेंट पे करेंगे, और ये भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं इनके बिहाफ पे भी
कर देता हूँ, ठीक है, और इनको सेव कर देता हूँ। और एक और बनाऊंगा रेंट ऑन RCM URD, ठीक है। तो इतनी बना के मैं आपको फिर पास आउट करना सिखाता हूँ, रेंट का कैसे आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक परचेज करते हैं टैली प्राइम में F9 प्रेस करके, मैंने F9 प्रेस किया और एक सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। और सपोज दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज की डेट में आपको करके दिखाता हूँ। मैंने फिर से यहाँ पे प्रेस किया और अब यहाँ पे 17/9/2024 सेलेक्ट किया, ठीक है। ये कुछ एरर दे रहा है कि अब सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेट सेलेक्ट करता हूँ आज की, और यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर मैं देता हूँ 1 2 3 और डेट आज की डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने की, जो परचेज करी है मैंने ABC URD से, तो मैंने उनका लेजर इसीलिए बनाया था, उसको सिलेक्ट किया और इंटर मारते हुए यहाँ पे फ्रेट एंड कार्टेज पे डालते हुए और 10,000 रुपये मैंने उनको पेमेंट किया था, उसकी एंट्री पास आउट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। दूसरी भी कर देता हूँ 2 3 4 और आज की डेट में कर लेता हूँ राहुल यादव, जो कि रेंट पेमेंट करूँगा मैं इनको, और मैं इसकी भी एंट्री पास आउट कर लेता हूँ। रेंट ऑन RCM, इसकी भी आपको मैं दिखाया था, इसको भी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा हुआ है। और रेंट ऑन RCM जो रहेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। और ऐसे मैं यहाँ पे 10,000 डालते हुए और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। तो आप सबको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने देखिए परचेज की एंट्री कर दी, यहाँ पे देखिए 10,000 की 2 एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो फिर से हम आएंगे, V प्रेस करेंगे और वाउचर खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले F7 प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक Alt J प्रेस करते हैं, ठीक। आप चाहे Alt J प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सबको दिख सकता है कर्सर जहाँ पे मेरा गया हुआ है स्टेट एडजस्टमेंट, तो Alt J मैंने प्रेस किया और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सेलेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहले क्योंकि RCM अप्लीकेबल होगा तो अपनी हम लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं, जो इनवॉइस नंबर हो सकता है, जो भी आपको डालना, मैं यहाँ 1 2 3 डाल देता हूँ। आप अपने ट्रैक के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, ये बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, ठीक है, GST पेएबल ऑन RCM और 10,000 रुपये जो सबसे पहले हमने एंट्री पास करी है फ्रेट की, वो 10,000 रुपये कितना होगा, 500 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ पे 500 रुपये सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद 2 पे CGST पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 5%, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई परचेज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के केस में, फ्रेट के केस में, तो उसमें 5% GST अप्लीकेबल होता है। तो टोटल वैल्यू 10,000 रुपये थी, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब CGST हो जाएगा उसका 250 और SGST हो जाएगा उसका 250। यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे यस कर दिया। और कैसी है वो, तो ये जस्ट अ सर्विस है, ठीक है। मैंने कोई गुड्स पे तो RCM दे नहीं रहा हूँ, ये कैसा नेचर है आप यहाँ पे भी नरेशन में भी डाल सकते हैं अपने इनवॉइस को ट्रैक करने के लिए, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी एंट्री पास आउट करते हैं, जहाँ पे 2 3 4 को सिलेक्ट करते हैं और फिर नहीं, यहाँ पे 2 3 4 ना प्रेस करके अभी 1 2 3 ही प्रेस करें, क्योंकि उसको भी एंट्री को जो मैंने अभी अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करी हुई है अब उसको डिक्रीज करूँगा। तो यहाँ पे CGST को सिलेक्ट करता हूँ और CGST सिलेक्ट करके यहाँ पे 250 डाल देता हूँ और फिर से बाई सेलेक्ट करूँगा, SGST डालता हूँ और नहीं, एक मिनट, SGST को सिलेक्ट किया और 250 रुपीज़ कर दिया। अब GST पेएबल ऑन RCM, ठीक है। तो ये सेम एंट्री उल्टी एंट्री जैसे मैंने वहाँ पे किया हुआ था, GST पेएबल ऑन RCM, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है।
अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ा मेरे 3B में। तो इसके लिए आपको DOG प्रेस करना है और उसके बाद 3B में आ जाना है अपने। और मैं सितंबर मंथ की फाइल कर रहा था, तो आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको आज की डेट में दिखा रहा था, तो सितंबर मंथ में जाएगा। देखिए आप सब देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा, आउटवर्ड सप्लाई 3.D में आपको दिख रहा है, ठीक है। 250 का आपका लाइबिलिटी इंक्रीज करी, और एक गलती हो गई, मैंने वहाँ पे डिक्रीज लाइबिलिटी नहीं करी जहाँ पे करना चाहिए था। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और पेज अप करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो गलती करी थी, जो जनरल एक एंट्री पास कर दिया, वो गलती हुई। यहाँ मैं फिर से GST सेलेक्ट करूँगा और अपनी इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाऊँगा, ठीक है। इनपुट टैक्स रेट को बढ़ा के फिर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद तब ये एंट्री जब सेव करूँगा, क्योंकि 5% के साथ 250 टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये थी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ GST 5%, क्योंकि तभी वो ये सीधे एंट्री पास आउट हो गई, वो एंट्री गलत थी। तो क्योंकि इसी कारण मेरे वहाँ पोर्टल पे शो नहीं कर रही थी। अब जब फिर से आएंगे, DOG सेलेक्ट करेंगे और 3B का मंथ सेलेक्ट करेंगे 1/9 से 30/9 तक। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। इनपुट टैक्स रेट मतलब एक बार आप टैक्स पे करेंगे उस पे पोर्टल पे, और 3B में उसको क्लेम भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये RCM के द्वारा मैंने आपको एंट्री करके दिखाई कि जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे आपको 250 का पहले बढ़ा हुआ है और फिर 250 आपका घट गया हुआ है। 3.1 ये जो पोर्टल होता है, आप इसको टिक करेंगे तो 3.1D में ऐसे आपके GST और 1 में RCM आता है। 250 आएगा, आप इसको मैनुअल फिल आउट करेंगे। अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड होगा तब उसके केस में आपको कुछ मैनुअल फिल आउट नहीं करना, बस आपको लाइबिलिटी पे कर देनी है सीधे 3B के द्वारा। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उसको आपको मैनुअल जो GSTR 3B होगा उसके D कॉलम में मैनुअल फिल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद मैनुअल आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, देन आप कैश से पेमेंट करेंगे और वो सेट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये RCM की एक एंट्री दूसरी एंट्री भी करके दिखा देते हैं आपको कैसे होगी। मैं फिर से डेट सेलेक्ट करता हूँ आज की 17, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस नंबर 2, 3, 4, ठीक है। और फिर 17 सितंबर 22 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले तो फ्रेट था, इस बार रेंट का पेमेंट, ठीक है। रेंट ऑन RCM फ्रॉम URD मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर। तो वो टोटल जो वैल्यू इस पर 18% रेंट पे अप्लीकेबल, क्योंकि ये सर्विस है। मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो एक ये सर्विस है, तो इस पर 1800 रुपये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। 18% GST 1800 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे CGST सेलेक्ट करते हैं। एंट्री देखिए, अभी भी यहाँ पे हमने Alt J प्रेस नहीं किया। मुझे यहाँ पे Alt J प्रेस करना होगा तब ये एंट्री की जाएगी, नहीं तो ये लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज ही नहीं होगी। इंक्रीज किया मैंने लाइबिलिटी, और यहाँ पे भी किया परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। और उसके बाद डिटेल जब अब मैं फिल आउट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ और CGST पे गया तो देखिए यहाँ पे 18% टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपये, ठीक। और यहाँ पे मैं 900 रुपये कर दूंगा। फिर SGST सेम एज इट इज, और उसके बाद यस करते हुए यहाँ पे क्या है सर्विस है, और उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है तो फिर से Alt J प्रेस करेंगे, और उसके बाद इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और फिर से यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर लेंगे। 2, 3, 4 एक रेफरेंस नंबर जो परचेज का नंबर है। फिर यहाँ पे बाय CGST, ठीक है। CGST में क्या करेंगे 18%, यहाँ पे 18% कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 900 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और फिर से बाई में SGST सिलेक्ट करेंगे, और ठीक है 10,000 रुपये यहाँ पे भी सिलेक्ट कर दिया।
अब आप सीधे जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम पे वो सेट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर 9% करते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में आप कब से कब तक का है और सर्विस किस टाइप का है, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो अब फिर से अब दिखाते हैं आप सभी को। DOG प्रेस करके आते हैं GSTR 3B में और अब करंट का मंथ सेलेक्ट करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि लायबिलिटी एक तरीके इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रही है। देखिए पहले वो वहाँ पे 250 आ रहा था, अब देखिए 250 और 900 दोनों आ रहे हैं। रेंट ऑन RCM URD, GST पेबल ऑन RCM, ठीक है। यहाँ पे GST पेबल भी करेंगे, ठीक है। तो GST पेबल ऑन RCM, GST पेबल ऑन RCM ये दोनों हो गया, ठीक है। और यही सेम एंट्री आपको 1150 की ITC में भी दिखेगी, जो कि आपके कॉलम नंबर दिखती है। आप जब पोर्टल पे जाते हैं तो दिखती है, ये यहाँ पे दिखती है 4A के 3, 1 और 2 में, ठीक है। 1150 रुपये आपको दिख रहा है। 250 जो आप कैश के द्वारा पेमेंट करते हैं उसकी ITC भी इनपुट ले लेते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि RCM क्या होता है, RCM क्यों अप्लीकेबल है और RCM की एक प्रैक्टिकल एंट्री भी करके देखा। आई होप आप सभी को वीडियो ये समझ में आया होगा। और अभी भी कोई अगर कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा, या मुझे आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है मेरे व्हाट्सएप का, आप उस पर डायरेक्ट लिंक DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।